हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव साइंस। दोस्तों, आज अपन ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक। दोस्तों, ये टॉपिक से एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे, जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। दोस्तों, टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले तो टिश्यू वो होता है जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह, जिनके काम एक ही होते हैं। अब आपको पता है, मानव शरीर में या किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अब इन कोशिकाओं का मान लो एक ही अंग में एक ही प्रकार की कोशिका है, तो वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जिस रूप का निर्माण करती है उसे ऊतक कहा जाता है। और साइंस की जिस ब्रांच में ऊतक का अध्ययन किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब किसी भी सजीव में सर्वप्रथम कोशिका निर्माण होता है। कोशिका की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और आपको पता है, ये अंग मिलकर एक पूरा अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनने के बाद एक पूरी की पूरी प्रॉपर बॉडी काम करती है, पूरी बॉडी बनती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी ऊतक होते क्या हैं? दोस्तों, ऊतक मैंने बताया कि अब ये कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ये क्या एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जिनका मान लो एक ही प्रकार की कोशिका वो होगी जिनका काम एक ही होता है। मान लो शरीर में कोई से भी अंग में एक प्रकार की कोशिका रहती है, वो उसी प्रकार का काम करेगी, तो वो उसी प्रकार का टिश्यू का निर्माण करती है। अब बात करते हैं ये टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। अब आप इस ट्री के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये ट्री में 4 प्रकार के ऊतक दिए गए हैं। पहला ऊतक होता है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू को पेशीय ऊतक कहते हैं और नर्वस टिश्यू को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब इनके काम का बात करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, बॉडी में किस प्रकार काम करते हैं। अब मान लो ये कोई ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू कोई भी जो कवरिंग का मतलब कोई भी एक होलो ऑर्गन होता है शरीर में, उसको कवर करने का काम करता है। जैसे एक बॉडी होती है, बॉडी में कवर करने का काम पूरा कौन करती है? त्वचा करती है। तो त्वचा के ऊपर कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं, इसको अपन कवरिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। उपकला ऊतक को अपन कवरिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी शरीर को एक कवर करना या उसका आवरण बनाने का काम करता है। दूसरा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है? एक अंग को दूसरे अंगों से जोड़ने का काम करता है, या किसी अंग को कोई भी ब्लड सप्लाई करना है, ये किस ऊतक का काम होता है? संयोजी ऊतक का काम होता है। किसी बहुत सारे एक ऑर्गन सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। अब बात करते हैं कोमल ऊतक होते हैं, उपास्थि होती है, अस्थियाँ होती है, वश्य ऊतक होते हैं, रक्त होता है। ये किसके उदाहरण होते हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। अब आपको बताइए कि रक्त कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। अब जो ब्लड कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है या कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ये सभी अंगों को सप्लाई करता है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। तीसरा बात कर तो पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या है? लंबे बेलनाकार तंतुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी में जो फोर्स बनता है, बल बनता है, उसको कोई बॉडी में जैसे चलने की क्रिया हो रही है, उठने की क्रिया हो रही है, फिरने की क्रिया हो रही है, नाचने गाने जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, तो इसमें कौन सा ऊतक काम करता है? अपना ये पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू काम करता है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे तंतु होते हैं जिनको मायोफ्रिल कहा जाता है। ये सूक्ष्म तंतुओं का एक पेशीय तंतु बनाते हैं। तो इन छोटे छोटे तंतुओं को क्या कहा जाता है? ये मायोफ्रिल कहा जाता है, ये पेशीय तंतु कहा जाता है। अब इसमें ये ऊतक अपनी बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में क्या काम करता है? ये काम करता है एक तो बल को जनरेट करना, फोर्स जनरेट करने का। इसका दूसरा काम होता है किसी भी कोई भी गति होती है बॉडी में, जैसे अपन हाथ हिलाते हैं, कोई भी मूवमेंट होता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? पेशीय ऊतक करता है। अब पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कंकालीय पेशी स्केलेटल मसल। ये पेशियाँ कंकाल की हड्डियों से जुड़ी
होती है। दूसरी होती है स्मूथ मसल या चिकनी पेशियाँ ऊतक। ये क्या करते हैं, मनुष्य की जितनी भी अनिश्चित पेशियाँ कहते हैं, इससे के शरीर में आंतरिक अंग हो गया, आहार नाल हो गया, लीवर हो गया, या कोई भी जनन मार्ग हो गया, इनका जो इनमें जो भी कोई मूवमेंट होता है, तो ये कौन से ऊतक की वजह से होता है, पेशीय ऊतक की वजह से होता है। जैसे हृदय मूवमेंट करता है, हृदय में कौन से, तो ये कार्डिक मसल्स होती है कहाँ पे, पेशीय ऊतक में। लास्ट होता है अपना तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या करता है, शरीर में कोई भी सिग्नल आते हैं उनको अपने मस्तिष्क में पहुंचाने के सभी अंगों द्वारा कंट्रोल करता है। दूसरा, जैसे अपने को सोचने की समझने की एक्टिविटीज होती है, ये चीज़ कहाँ होती है, तंत्रिका ऊतक में होती है, ये पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो सिग्नल होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन सा ऊतक करता है, तंत्रिका ऊतक करता है। अब तंत्रिका ऊतक अपने शरीर से जुड़कर अपने मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। अब तंत्रिका ऊतक जितने भी मूवमेंट होते हैं उसके बाद जो भी रिएक्शन होगा उसका कंट्रोल कौन करेगा, तंत्रिका ऊतक करता है। अब तंत्रिका ऊतक में एक क्वेश्चन आता है, इम्पल्स किसे कहते हैं। इम्पल्स वो कहते हैं कि जो उद्दीपन विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में जो बॉडी में घूमते रहते हैं, फैलते रहते हैं, उनको आवेग कहा जाता है। सीधे शब्द में बात, कोई भी मूवमेंट होता है अपने शरीर की बॉडी में घूमेंगे, उनको इम्पल्स कहा जाता है। इन आवेगों पर नियंत्रण कौन करता है, अपना मस्तिष्क करता है। और ये मस्तिष्क को कनेक्ट कौन करता है, तंत्रिका ऊतक करता है। तो दोस्तों इस यूतक ये पूरा केवल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, और ये पूरी की पूरी जो क्लास थी ये किस एनसीईआरटी बेस्ड थी। अब मेरे को जहाँ तक पता है ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।